Welcome Science Video Lesson Grade 1 Maryam Education System. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह हमारे लिए इसको आसान फरमा और मुश्किल ना फरमा और इसका इख्तिताम खैर के साथ फरमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम साइंस बुक 1 का लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट। लेसन नंबर 1 में हमने टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़े थे और अब लेसन नंबर 2 में हम पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ेंगे, यानी प्लांट के हिस्सों के नाम। तो बच्चों, प्लांट के हिस्सों में हम 5 पार्ट्स प्लांट के पढ़ेंगे। प्लांट के 5 पार्ट्स, उनके नाम और उनका फंक्शन पढ़ेंगे कि प्लांट के ये पार्ट्स क्या काम करते हैं। बच्चों, पौधे तो आप सबने देखे होंगे और आप सबको पता है कि पौधे बहुत खूबसूरत होते हैं और इनको देखने से हमारी आँखों को ठंडक मिलती है। पौधों से हरियाली को देखने से हमारी नज़र तेज़ होती है और सुबह के वक्त में पौधों के पास जाकर सांस लेने से हमें फ़्रेश ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारा खून साफ़ होता है और हमारे खून का जो सर्कुलेशन है वो अच्छी होती है। तो पौधों से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं और पौधों से हमें ग़िज़ा भी मिलती है। पौधों से बारिशें होती हैं। दरख्त और पौधे दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। पौधों से हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल हैं और हम सब पौधों को जानते हैं। हम सब ने पौधे देखे हुए हैं और हम सब ने पौधों के मुख्तलिफ़ पार्ट्स भी देखे हुए हैं। तो साइंस में आज हम इन पार्ट्स के नाम पढ़ेंगे। तो बच्चों, पौधों को आपने देखा होगा कि पौधे ज़मीन में उगते हैं। कुछ पौधे हम गमलों में भी उगाते हैं। तो जब पौधा ज़मीन में उगता है तो पौधे का कुछ हिस्सा ज़मीन के ऊपर होता है और पौधे का कुछ हिस्सा ज़मीन के नीचे भी होता है। तो पौधे का जो हिस्सा ज़मीन के ऊपर होता है उसमें होता है पौधे का तना, जिसके अंदर शाखें निकलती हैं, जिसमें पौधे के तने से शाखें निकलती हैं और उन शाखों के ऊपर पत्ते, फूल और फल उगते हैं। तो बच्चों, जो पौधे का तना होता है उसको हम कहते हैं स्टेम, और जो पौधे के तने के साथ जो शाखें निकलती हैं उनको कहते हैं ब्रांचेस। उन ब्रांचेस के ऊपर जो पत्ते होते हैं उनको कहते हैं लीव्स, और उन ब्रांचेस के ऊपर फूल होते हैं, फूलों को कहते हैं फ्लावर, और उसमें जो फल होते हैं उनको कहते हैं फ्रूट्स। तो ये सारे पार्ट्स पौधे के ज़मीन के ऊपर होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? लीफ, फ्लावर, स्टेम, फ्रूट, ब्रांचेस। ये सारे हिस्से पौधे के ज़मीन के ऊपर होते हैं। ज़मीन के नीचे जो पौधे का हिस्सा होता है उसमें स्टेम का कुछ पार्ट होता है और रूट्स होती हैं। ज़मीन के नीचे जो पौधे का हिस्सा होता है उसमें स्टेम का कुछ पार्ट और रूट्स होती हैं, यानी उसकी जड़ें। तो बच्चों, अब हम इन पार्ट्स के काम पढ़ेंगे कि पौधे के ये मुख्तलिफ़ हिस्से पौधे के लिए क्या काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं, जैसे हमारी आँखें हैं, इनसे हम देखते हैं, हमारे हाथ पाँव हैं, इनसे हम चलते हैं, अपने कानों से हम सुनते हैं, अपने हाथों से हम काम करते हैं, अपनी ज़ुबान से बोलते हैं। इसी तरह पौधों के पार्ट्स भी पौधों के लिए काम करते हैं। तो जो पौधे का सबसे अहम पार्ट है वो जो ज़मीन के अंदर होता है उसको हम कहते हैं रूट। जो पार्ट पौधे का ज़मीन के अंदर होता है उसको हम कहते हैं रूट। सबसे पहले पौधे का यही पार्ट बनता है। जब हम कोई बीज ज़मीन के अंदर डालते हैं और उसमें से जब पौधा निकलना शुरू होता है तो सबसे पहले पौधे की जड़ें ज़मीन के नीचे की तरफ जाना शुरू होती हैं और पौधे की स्टेम ज़मीन के ऊपर जाना शुरू होती है। तो ज़मीन के नीचे जो पार्ट बनता है उसको कहते हैं रूट। अब इन रूट का पौधे के लिए क्या काम है? जो पौधे की जड़ें होती हैं वो पौधे को ज़मीन के अंदर पकड़ कर रखती हैं मज़बूती से, जिससे पौधा ज़मीन के ऊपर सीधा खड़ा होता है। अगर जड़ें कमज़ोर होंगी और अगर जड़ें ख़राब हो जाएंगी तो पौधा ज़मीन पर सीधा खड़ा नहीं हो सकता, वो गिर जाएगा। तो पौधे की जड़ों का काम क्या है कि वो प्लांट को होल्ड करके रखती हैं। रूट्स होल्ड द प्लांट। रूट्स होल्ड द प्लांट इन द सॉइल। रूट्स
जड़ें पौधों को ज़मीन के अंदर होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। दूसरा काम रूट्स का क्या होता है कि वो ज़मीन के अंदर से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाती हैं। ज़मीन के अंदर पानी होता है, जैसे आपको पता है कि हम कुआं वगैरह खोदकर ज़मीन के अंदर से पानी निकालते हैं, तो पौधे की जड़ें ज़मीन के अंदर गहराई तक चली जाती हैं और वहाँ से पानी को सक करके, एब्जॉर्ब करके, पानी को जज़्ब करके और उसको पौधे के तमाम पार्ट्स तक पहुंचाती हैं उसकी स्टेम के ज़रिए। पौधे की जड़ें स्ट्रॉ की तरह होती हैं, जहाँ से वो, जिसकी वजह से वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सक कर लेती हैं, जैसे हम स्ट्रॉ से जूस को खींचते हैं और हमारे मुंह में जूस आ जाता है। इसी तरह से ज़मीन से पानी को ये जड़ें खींचती हैं और इसको पूरे पौधे तक पहुंचा देती हैं। तो पौधे की जड़ों के हमने 2 फंक्शंस पढ़े। पौधे की जो रूट्स होती हैं उनके 2 फंक्शन होते हैं। नंबर 1, होल्ड द प्लांट इन द सॉइल। नंबर 2, एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई। पौधे की जो रूट्स होती हैं उनके 2 काम होते हैं। प्लांट को होल्ड करके रखना, ज़मीन में पौधे को पकड़ के रखना ताकि पौधा सीधा खड़ा रहे और वो गिरे ना। इस तरह से जड़ें ज़मीन में फैलकर पौधे को ज़मीन में जमा कर रखती हैं। और दूसरा काम क्या है? एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ज़मीन में से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके पौधे तक पहुंचाती हैं। चलिए, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हम पौधे का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ प्लांट इज स्टेम। पौधे का जो दूसरा हिस्सा है वो स्टेम है, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। स्टेम ज़मीन के ऊपर ग्रो करती है। कुछ पार्ट स्टेम का ज़मीन के अंदर भी होता है। स्टेम का काम क्या है? ये वाटर और मिनरल जो रूट एब्जॉर्ब करके स्टेम तक पहुंचाती है, स्टेम इस वाटर को और मिनरल्स को पूरे प्लांट तक पहुंचाते हैं। प्लांट की ब्रांचेस में, लीव्स में, फ्लावर्स में, उसके तमाम पार्ट्स तक ये वाटर और मिनरल को पहुंचाते हैं, जिससे पौधा ताज़ा रहता है और ग्रो करता है। तो स्टेम का काम क्या है? स्टेम में ब्रांचेस भी ग्रो करती हैं और ब्रांचेस के अंदर फिर लीव्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स वगैरह लगते हैं। तो स्टेम के भी हमने 2 फंक्शंस पढ़े। एक क्या? सप्लाई वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम का काम क्या होता है? वाटर को पूरे पार्ट्स में सप्लाई करना प्लांट के, और फूड जो प्लांट के लीव्स में तैयार होता है उसको प्लांट के सारे हिस्सों तक पहुंचाना। और दूसरा काम क्या है स्टेम का? इसके अंदर ब्रांचेस ग्रो करती हैं। ठीक है, तो हमने स्टेम के भी 2 फंक्शंस पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, लीफ। लीफ मीन्स पत्ता। पत्ते आपने देखा होगा मुख्तलिफ शेप्स और कलर के होते हैं और उनके अलग अलग डिज़ाइन भी होते हैं। कुछ पत्ते बड़े होते हैं, कुछ पत्ते छोटे होते हैं। हर पौधे के हिसाब से अल्लाह ने उसकी खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ किस्म के पत्ते बनाए हैं। तो पत्तों का काम क्या होता है? पत्ते प्लांट का बहुत ही अहम पार्ट है और इनको कहते हैं लीव्स। इंग्लिश में पत्तों को लीव्स कहते हैं और ये प्लांट का बहुत ही अहम पार्ट है, क्योंकि पत्तों में प्लांट का फूड तैयार होता है। लीव्स में प्लांट का फूड तैयार होता है, तो हम इनको प्लांट का किचन भी कहते हैं। जैसे हमारे खाना जो हम खाते हैं वो हमारे किचन में तैयार होता है और फिर हम उसको खाते हैं, इसी तरह से पौधे जो ग़िज़ा लेते हैं वो उनके पत्तों में तैयार होती है। तो पत्ते पौधे के लिए बहुत अहम होते हैं। ग्रीन कलर के जो पत्ते होते हैं उनका ग्रीन कलर इसी वजह से होता है क्योंकि ये ग्रीन कलर उनको फूड बनाने में मदद देता है। तो प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनमें प्लांट का फूड तैयार होता है और फिर ये फूड स्टेम के ज़रिए प्लांट के तमाम पार्ट्स तक पहुंच जाता है और फिर इससे पौधा ग्रो करता है और सेहतमंद रहता है। ठीक है, तो लीफ का फंक्शन भी हमने पढ़ लिया। लीफ का काम क्या है कि ये पौधे का फूड तैयार करते हैं
और इसको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर। फ्लावर का क्या काम होता है? बहुत सारे पौधों में फ्लावर्स उगते हैं, तकरीबन सारे पौधों में फ्लावर्स उगते हैं। बहुत कम पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पत्ते होते हैं। बहुत सारे पौधों में फ्लावर्स उगते हैं और फ्लावर्स का काम क्या होता है कि ये पौधे को खूबसूरती भी देते हैं और इनके कलर बहुत खूबसूरत होते हैं, ब्राइट कलर होते हैं, खूबसूरत इनके डिज़ाइन होते हैं, अलग अलग शेप्स, अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं और अलग अलग रंगों के होते हैं जो पौधे को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। और इन फ्लावर से जब ये ग्रो करते हैं तो यही फ्लावर्स ग्रो करके फ्रूट बन जाते हैं जो हम खाते हैं। तो ये फ्लावर ही ग्रो करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बनते हैं। तो फ्लावर का फंक्शन क्या है? फ्लावर का फंक्शन ये है कि वो पौधे को खूबसूरती भी देते हैं। फ्लावर्स के ज़रिए पौधा ब्यूटीफुल लगता है, ब्राइट लगता है इसके ब्राइट कलर्स की वजह से और इसके खूबसूरत डिज़ाइन की वजह से पौधे की खूबसूरती बढ़ती है और ये जो फ्लावर्स होते हैं ये ग्रो करके फ्रूट बन जाते हैं। पौधे का नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे फ्रूट। फ्रूट क्या होता है? फ्रूट फल होते हैं जो पौधों के अंदर उगते हैं, जो फ्लावर ग्रो करके फ्रूट बनाते हैं और ये फ्रूट हमें ग़िज़ाइयत देते हैं। इनको हम खाते हैं और इससे हमें ताकत मिलती है। तो जितने भी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं ये सब फ्लावर से बनते हैं। फ्लावर ग्रो करके फ्रूट्स बना देते हैं और ये फ्रूट्स हमारी ग़िज़ा के काम आते हैं। इन फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं जिनसे नया पौधा ग्रो करता है। जो भी नया पौधा ग्रो करता है वो ज़्यादातर सीड से ग्रो करता है। इसके अलावा प्लांट के लीफ से भी पौधा ग्रो करता है, स्टेम से भी करता है, और पार्ट से भी करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है नए प्लांट की, जो नया प्लांट पैदा होता है वो सीड से पैदा होता है और ये सीड फ्रूट के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे प्लांट का सीड। सीड क्या होते हैं? सीड कहते हैं बीज को। ये बीज फ्रूट के अंदर मौजूद होता है और इसका काम क्या होता है? इससे नया पौधा ग्रो करता है। इस सीड को जब हम ज़मीन के अंदर दबाते हैं और इसको पानी वगैरह डालते हैं, खाद डालते हैं, तो फिर इस सीड से नया पौधा ग्रो करता है। तो सीड का फंक्शन क्या है कि उससे नया पौधा ग्रो करता है। और ये सीड कहाँ होते हैं? ये सीड होते हैं फ्रूट के अंदर। और फ्रूट कहाँ से बनता है? फ्रूट बनता है फ्लावर से। तो आज हमने इतनी अहम बात सीखी है कि तमाम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो पौधे में डेवलप होते हैं वो सब फ्लावर से होते हैं। फ्लावर ग्रो करके फ्रूट बनाते हैं और फ्रूट के अंदर सीड होता है जिससे नया पौधा ग्रो करता है। तो आज का हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट में हमने 6 पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़े: फ्रूट, लीफ, फ्लावर, स्टेम, रूट, ब्रांचेस। जिसमें हमने पढ़ा कि रूट्स जो हैं वो अंडर द सॉइल ग्रो करती हैं और लीफ, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर और फ्रूट जो हैं वो अबव द सॉइल ग्रो करते हैं। और इन तमाम के फंक्शंस भी हमने अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब आप इसको अच्छी तरह से याद करें और गार्डन में जाकर अपने या किसी आपने गमले वगैरह में कोई प्लांट लगाया हुआ हो तो उसमें जाकर इन तमाम पार्ट्स को देखिए और इसके सारे फंक्शन को वहाँ पर खड़े होकर दोहराइए कि लीव्स का क्या फंक्शन होता है, ब्रांचेस का क्या फंक्शन होता है, स्टेम का क्या फंक्शन होता है और फ्रूट्स का क्या फंक्शन होता है, रूट्स का क्या फंक्शन होता है। ये सब आप पौधे पर जाकर देखिए और फिर वहाँ से इसको रिवाइज़ करिए। तो इंशाल्लाह ये लेसन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आपको कभी भूलेगा भी नहीं, हमेशा याद रहेगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे यूज़फुल प्लांट्स और स्टोरी ऑफ अ प्लांट सीड। अल्लाह हाफिज़।